हैं अभिषेक सिन्हा। बांकीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन के लिए अभिषेक सिन्हा पहुंच चुके हैं। एनडीए के सभी बड़े नेता उनके साथ पहुंचे, नामांकन करने पटना समाहरणालय पहुंचे हैं। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर राजनीति गलियारे से बता रहे हैं। बिहार की राजनीति में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के हलचल तेज है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं अभिषेक सिन्हा, वो नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, बांकीपुर उपचुनाव के लिए नामांकन करने के लिए अभिषेक सिन्हा पहुंचे, कैसा माहौल रहा, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए नामांकन के लिए वो पहुंचे हैं और उनके साथ एनडीए घटक दल के जो बड़े चेहरे हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं। जो यहाँ के सांसद हैं स्थानीय रविशंकर प्रसाद, वो मौजूद हैं। उसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष सभी दलों के मौजूद हैं और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और तमाम जो घटक दल हैं सभी ने इस वक्त एकजुटता दिखाने की भी यहाँ पर कोशिश की है। और नामांकन में सभी जो बड़े चेहरे हैं एनडीए के वो मौजूद हैं और नामांकन थोड़ी देर में जब समाप्त हो जाएगा तो सीधे अभिषेक सिन्हा बंटी जो स्काउट एंड गाइड कैंपस है वहां पहुंचेंगे और वहां पर एक बड़ी जनसभा होगी। जिस जनसभा में भी एनडीए के तमाम जो बिहार में जो बड़े चेहरे हैं वो वहां से मौजूद रहेंगे और कहीं न कहीं एक एकजुटता का संदेश देने की भी यहाँ से कोशिश होगी। और चूंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है इसलिए इस सीट पर सभी दलों के जो लोग हैं, उन जो घटक दलों के लोग हैं, उन लोगों ने यहाँ पर अपनी पूरी शक्ति लगा दी है जीत के लिए। चूंकि सामने मैदान में आरजेडी के भी उम्मीदवार हैं। शैलेंद्र, तो इसके बाद जनसभा होने वाली है, जनसभा में क्या ये रहेगा कि शक्ति प्रदर्शन की तरह इस जनसभा को दिखाया जाएगा? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि शक्ति प्रदर्शन की तरह ही इस जनसभा को भी लोगों के सामने दिखाया जाएगा। चूंकि एक यहाँ से एक तरीके से चुनाव प्रचार का जो अभियान है बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का, उसकी शुरुआत होती है नॉमिनेशन के बाद और अब डोर टू डोर कैंपेन, अन्य सभाएं, तमाम चीजें होनी है। तो यहाँ जब शुरुआत हो रही है तो शुरुआत में कहीं न कहीं जो एकजुटता है एनडीए की, सभी घटक दलों की और जो बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, तो एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने की एक कोशिश होगी। यह जीत जो है, यह बड़ी जीत, और चूंकि पिछले बार नितिन नवीन लगभग 52,000 वोटों से चुनाव जीते थे और इस बार बीजेपी का दावा है कि और बड़ा मार्जिन हो, इसके लिए हमें तैयारी करनी है जीत का। चूंकि ये माना जाता है कि शुरू से ही पारंपरिक सीट जो है ये भारतीय जनता पार्टी की रही है। नितिन नवीन के पिता यहाँ से विधायक रहे, उसके बाद नितिन नवीन यहाँ से विधायक रहे और अब जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो नितिन नवीन के पसंद का ही जो उम्मीदवार है उसे चुना गया, एक युवा चेहरा को चुना गया। तो ऐसी परिस्थिति में एक बड़ा मैसेज देने की भी आज की जनसभा से कोशिश की जाएगी। और जो जानकारी मिली है, कल नितिन नवीन खुद पटना आ रहे हैं, एनडीए की जो बैठक है उस बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद जो पूरी जो चुनाव प्रचार की रणनीति शैलेंद्र, बिल्कुल, और हम अपने दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं। नामांकन के लिए अभिषेक सिन्हा पहुंचे हुए हैं। बांकीपुर में उपचुनाव होना है और ये सीट बीजेपी की गढ़ मानी जाती है। यहाँ से नितिन नवीन कई बार चुनाव जीते, विधायक रहे, मंत्री रहे और अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। लेकिन यहाँ से इस बार उपचुनाव में अभिषेक सिन्हा नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। एनडीए के सभी बड़े नेता उनके साथ मौजूद हैं और नामांकन करने के लिए वो समाहरणालय पहुंचे हैं। उनके साथ कई बड़े नेता एनडीए के भी पहुंचे हुए हैं। रविशंकर प्रसाद उनके साथ पहुंचे, श्यामाबी चौधरी उनके साथ पहुंची। तो आपको बता दें कि अलग अलग तरीके से सपोर्ट दिया जा रहा है अभिषेक सिन्हा को। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अब देखिए बड़े बड़े नेता पहुंचे हुए हैं और क्योंकि जाहिर सी बात है कि बांकीपुर का जो सीट है वो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा अहम है, लेकिन यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। क्या लगता है आने वाले वक्त में जनता की पसंद कौन होगा? शैलेंद्र, आवाज जा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए एक कहीं न कहीं जिस तरीके से उपचुनाव है, इस उपचुनाव को भी भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव के तौर पर नहीं बल्कि एक गंभीरता से इस चुनाव को लिया है और पूरी ताकत बीजेपी ने लगाई है। क्योंकि यदि हम उम्मीदवारों की सूची को देखें तो उसमें आरजेडी के उम्मीदवार हैं जिन्हें लगभग 45,000 से अधिक वोट पिछले बार आए थे। उसके बाद
प्रशांत किशोर खुद इस चुनावी मैदान में है और रणनीतिकार माने जाते हैं प्रशांत किशोर के जो सोशल मीडिया की जो टीम है वो भी गली गली घूमते नजर आ रही है। हालांकि प्रशांत किशोर कितना बड़ा फैक्टर होंगे यह कह पाना अभी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लड़ाई वो साफ तौर पर ये दिखाई दे रही है कि जो सत्ता पक्ष और विपक्ष है उन दोनों के बीच है, और इसी में प्रशांत किशोर भी एक बिल्कुल बड़े चेहरे के रूप में सामने बिल्कुल आए हैं। शैलेंद्र, और ये त्रिकोणीय मुकाबला है, काफी ज्यादा दिलचस्प ये मुकाबला। लेकिन इसी बीच देखिए अभिषेक सिन्हा जो उम्मीदवार हैं एनडीए के, वो कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों को सुनाते हैं। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है। मैं बाकीपुर विधानसभा में बहुत आगे बढ़ाऊंगा, काम को अच्छे से काम करूंगा। तो अभिषेक सिन्हा को आप सुन रहे थे, जहां उन्होंने जिम्मेवारी दी है। मैं बाकीपुर विधानसभा में बहुत आगे बढ़ाऊंगा, काम को अच्छे से काम करूंगा।